नमन उस योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण को जिनके शब्द अमृत के समान हैं, जिनकी वाणी जीवन का सार है और जिनकी गीता संपूर्ण सृष्टि का मार्गदर्शन करती है। अगर वक्त के साथ न चले तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। जीत उन्हीं की होती है जो समय के साथ अपने आप को बदलने की हिम्मत रखते हैं। यह सत्य हमें श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्राप्त होता है, जो हमें जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में यही सिखाया था कि यदि हम स्वयं को बदलने में असमर्थ होते हैं तो समय हमें अपने साथ घसीट ले जाता है। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, इस दिव्य भक्ति यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल मोटिवेशनल विद MS पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि श्री कृष्ण की दिव्या लीलाओं का अमृत निरंतर प्राप्त कर सके। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें समय को दोष देने की बजाय स्वयं को ढालना होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा और कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ना होगा। जैसे हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। देवताओं ने उनकी शक्तियां सीमित कर दी, जिससे वे अपनी शक्ति भूल गए। समय बीतने के बाद जब उन्हें जामवंत जी ने याद दिलाया कि वे कितने बलशाली हैं, तो हनुमान जी ने खुद को बदला और विशाल छलांग लगाकर समुद्र पार कर गए। क्योंकि शक्ति हमारे भीतर होती है, लेकिन सही समय पर उसे पहचान कर बदलना जरूरी है। जब हनुमान जी लंका गए तो वे एक साधारण वानर के रूप में गए, ताकि रावण के सैनिकों को शक न हो। लेकिन जब सीता माता से मिले और अशोक वाटिका में अपनी पहचान बताई, तब उन्होंने अपना असली बल प्रकट किया। उन्होंने लंका जलाने के लिए विशाल रूप धारण किया और फिर रावण को अपनी ताकत का एहसास कराया। इसीलिए बुद्धि और बल का उपयोग परिस्थिति के अनुसार करना ही असली चतुराई है। हनुमान जी के जीवन से हमें यह स्पष्ट होता है कि समय अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के अनुसार खुद को बदलना जानते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, समय बदलता नहीं, बदलना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक प्रवाहमान धारा की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। यह न किसी के लिए रुकती है और न ही किसी के अनुसार स्वयं को बदलती है। इसलिए यह हम पर निर्भर करता है कि हम समय के अनुरूप स्वयं को कैसे ढालते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें बदलाव को स्वीकार करना होगा। कई बार हम कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि समय बुरा चल रहा है, लेकिन वास्तव में समय नहीं बदलता। हमें अपने दृष्टिकोण और प्रयासों में बदलाव लाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण के साथ कर्म करता है वह किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय जीवन का हिस्सा है। समय को दोष देने की बजाय हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो परिवर्तन को अपनाता है वही सफलता प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, आत्मविश्वास रखो और बदलाव से डरो मत। समय के अनुसार स्वयं को ढालो, क्योंकि यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। इसका अर्थ यह है कि केवल परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हमारा आत्मबल, हमारी आत्मा अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब भी हम अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम समय, भाग्य या दूसरों को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं समय खराब चल रहा है या परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि समस्या बाहर नहीं
बल्कि हमारे भीतर भी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा उठना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें बाहर की परिस्थितियों का रोना रोने की बजाय अपने भीतर झांक कर देखना होगा। जब हम स्वयं को बदलते हैं तो हमारी दृष्टि बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं और हमें संसार पहले से अधिक अनुकूल लगने लगता है। जब भी कोई समस्या आती है, हम सोचते हैं कि इसका कारण बाहर है, लोग, समय, हालात या भाग्य। लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां वो हमें उतना प्रभावित नहीं करती जितना हमारा सोचने का तरीका हमें प्रभावित करता है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो कठिनाइयों में भी अवसर ढूंढ सकते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे हाथ में होती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो, हमें धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हम सही दिशा में कर्म करेंगे और अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन यदि हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हम अवसरों को भी समस्या समझने लगेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल उसका मन है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमारा मन कमजोर है तो हम हर समस्या को पहाड़ बना लेंगे, लेकिन यदि मन मजबूत और सकारात्मक है तो हम हर मुश्किल का हल खोज लेंगे। हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है, बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें तो हमें जीवन की हर परिस्थिति में कुछ सीखने को मिलेगा। हम शिकायत करना बंद कर देंगे और आगे बढ़ने के रास्ते खोजने लगेंगे। तो चलो आज से ही यह संकल्प लें, समय को दोष नहीं देंगे, परिस्थितियों पर रोएंगे नहीं, बल्कि अपने भीतर बदलाव लाएंगे। क्योंकि जब हम बदलेंगे तो संसार अपने आप बदल जाएगा। तो दोस्तों, यह कथा और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगी। उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र रक्त से लाल हो गया था और धर्म की स्थापना के लिए अनेकों बलिदान दिए गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके थे और भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय नगर द्वारका लौट चुके थे। द्वारका, जो कभी आनंद और उल्लास का केंद्र थी, अब गंभीरता और चिंता के वातावरण में डूबी हुई थी। यादव वंश के कुछ लोग अभी भी अपनी शक्ति के अहंकार में थे, तो कुछ युद्ध में अपने भाइयों को खोने के शोक में डूबे हुए थे। श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि यदि समय के अनुरूप परिवर्तन नहीं किया गया तो यादव वंश का विनाश निश्चित था। एक दिन प्रभु बलराम और श्री कृष्ण समुद्र तट पर टहल रहे थे। बलराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, हमने धर्म के लिए कौरवों का नाश होते देखा, लेकिन क्या तुम देख रहे हो कि हमारा यादव कुल भी अहंकार में अंधा होता जा रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, समय किसी के लिए नहीं बदलता, हमें ही बदलना पड़ता है। यदि यादवों ने स्वयं को नहीं बदला तो उनका अंत निश्चित है। बलराम चिंतित थे। उन्होंने कहा, तो क्या हम अपने ही वंश को नष्ट होते देखेंगे? श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, यदि परिवर्तन समय के पहले किया जाए तो विनाश टल सकता है, लेकिन यदि परिवर्तन के संकेतों को अनदेखा कर दिया जाए तो प्रकृति स्वयं उस बदलाव को करवाती है, परंतु तब वह विनाश के रूप में आता है। श्री कृष्ण ने कई बार अपने यादव वंश को चेताया, लेकिन शक्ति और वैभव के नशे में वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। एक दिन जब यादवों ने समुद्र तट पर मद्यपान करके अनुचित आचरण किया, तब महर्षि दुर्वासा के शाप से यादव कुल में आपसी संघर्ष छिड़ गया। यादवों ने क्रोध में एक दूसरे पर शस्त्र उठा लिए। भाई ने भाई को मार डाला। बलराम ने यह देखकर निराशा में अपनी यह लीला समाप्त कर ली। श्री कृष्ण ने भी यह जान लिया था कि अब समय आ गया है। एक दिन जब श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे, तब एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण उनके चरण में लगा।
श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह लीला का अंत था। उन्होंने अंतिम बार समुद्र की ओर देखा और मन ही मन कहा, समय को कोई नहीं बदल सकता, परंतु जो समय के अनुरूप स्वयं को नहीं बदलता, वह काल के गर्त में समा जाता है। श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके गोलोक को प्रस्थान कर गए और इसी के साथ यादव वंश का भी अंत हो गया। महाभारत की यह कथा हमें यही सिखाती है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह निरंतर चलता रहता है। जो व्यक्ति या समाज समय के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम होता है, वह आगे बढ़ता है, और जो समय की चेतावनियों को अनदेखा करता है, वह नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि जीवन में सफलता चाहिए तो समय से संघर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि समय के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करना चाहिए। यही वास्तविक धर्म और नीति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन स्वयं को बदलकर हम अपने समय को अनुकूल बना सकते हैं। जीवन में सफलता और संतोष उन्हीं को मिलता है जो परिस्थितियों को समझकर उनमें खुद को ढाल लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका समय सही नहीं चल रहा या आप जीवन में इच्छित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो स्वयं को बदलने का प्रयास करें। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। जब तक हमारे विचार नकारात्मक रहते हैं, तब तक परिस्थितियां भी प्रतिकूल प्रतीत होती हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, वैसे ही हमारा समय भी बदलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, मनुष्य अपने विचारों से ही निर्मित होता है, अर्थात जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। अगर आप जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को ऊंचाई दीजिए। नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर समस्या में अवसर देखने की आदत डालें। जब चुनौतियां आईं तो घबराने के बजाय यह सोचें कि इससे क्या सीख सकते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में संशय में थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके विचारों को परिवर्तित किया और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति अपने सोचने के तरीके को सही दिशा में मोड़ लेता है, वह हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त करता है। विचार ही कर्म को जन्म देते हैं और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बदले, तो पहले अपनी सोच को बदलें। आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मकता को अपनाएं। जब आप अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, तो निश्चित ही आपका समय भी अनुकूल हो जाएगा। जीवन एक बहती हुई नदी के समान है, लेकिन यदि इस नदी की कोई दिशा न हो, तो यह इधर उधर भटकती रहती है और अंततः सूख जाती है। ठीक इसी तरह यदि हमारे जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते और असफलता का सामना करते हैं। यदि समय को अपना साथी बनाना है, तो सबसे पहले अपने जीवन की दिशा तय करनी होगी। आप क्या बनना चाहते हैं? जीवन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जब तक ये प्रश्न स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आत्मविश्लेषण करें और अपने भीतर छिपी योग्यताओं को पहचानें। एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा रहता है। छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करें और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करें। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, उसे प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कार्य योजना भी बनानी होगी। सही रणनीति और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें। यदि आवश्यकता हो तो मार्गदर्शन लें और खुद को लगातार सुधारते रहें। याद रखें, समय उन्हीं का साथ देता है जो स्पष्ट दिशा में सही मार्ग पर निरंतर चलते रहते हैं। इसीलिए जीवन में लक्ष्य तय करें, योजनाबद्ध कार्य करें और सफलता की ओर बढ़ते जाएं। बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास रखने वाले लोग ही उससे उबर पाते हैं। जब तक आप खुद को हार मानने नहीं देते, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अच्छी संगति में रहेंगे तो आपका समय बदलेगा, गलत संगति में रहेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी।
इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का साथ चुनें। मन को शांत रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना या योग का सहारा लें। आध्यात्मिकता जीवन को संतुलित करने में मदद करती है और सही दिशा में ले जाती है। समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने विचार, आदतें, संगति और प्रयास बदलकर हम अपने समय को अनुकूल बना सकते हैं। यदि हम सही दृष्टिकोण और सही कार्य पद्धति अपनाते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में आ जाता है। बदलाव भीतर से शुरू होता है और जब हम बदलते हैं तो हमारा समय भी बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, जीवन एक सतत प्रवाह है जिसमें सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता का आना जाना लगा रहता है। कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो कई बार कठिनाइयां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हार मानकर बैठ जाना चाहिए या धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण हमें श्रीमद् भगवद गीता में सिखाते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा के साथ कर्म करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं तो जीत हमारी ही होती है। हमें अपने कर्म, अपने प्रयास और ईश्वर की कृपा पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जब हमें अपनी मेहनत पर भरोसा होता है, जब हम यह जानते हैं कि हमारा हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ सकते हैं। जब भी हमें लगे कि जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं, तब हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या समय सच में खराब है या मुझे खुद में बदलाव करने की जरूरत है? अगर सफलता नहीं मिल रही तो क्या हमें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? अगर रिश्तों में समस्याएं आ रही हैं तो क्या हमें अपनी सोच और व्यवहार को सुधारना चाहिए? अगर मन अशांत है तो क्या हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना चाहिए? कई बार समस्या समय में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। यदि हम हर स्थिति में अवसर ढूंढना सीख लें तो हमें कोई भी कठिनाई कठिन नहीं लगेगी। समय के साथ बदलाव आना निश्चित है। जो व्यक्ति परिवर्तन से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो व्यक्ति हर बदलाव को एक नए अवसर की तरह अपनाता है वह हमेशा प्रगति करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अगर पानी बहना बंद कर दे तो वह सड़ने लगता है, अगर हवा रुक जाए तो वातावरण दूषित हो जाता है। इसी तरह अगर हम बदलने से इनकार कर दें तो हमारा जीवन भी रुक जाएगा। हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।